स्कूल में अतिशय शिक्षक कौन है? क्या अतिशय शिक्षकों का जो पोर्टल है वो अपडेट कर दिया गया है? और जो रिक्त पद हैं क्या वो भी इसमें अपडेट प्रदर्शित हो रहे हैं? इसके अतिरिक्त भविष्य में यदि ट्रांसफर होते हैं तो क्या इन रिक्त पदों पर ट्रांसफर हो सकेंगे? आज के वीडियो में से हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिक्त पद। अब जो रिक्त पद हैं वो पोर्टल पर प्रतिवर्ष अपडेट किए जाते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो पोर्टल पर जो रिक्त पद है वो अपडेट नहीं किए गए हैं। इसमें लास्ट ईयर जो रिक्त पद थे वही प्रदर्शित हो रहे हैं। अब रिक्त पद जो है वो साल की दर संख्या के आधार पर निर्भर करते हैं कि साल की दर संख्या कितनी है और वहां पर कितने पदों की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर यदि किसी साल में 3 पद स्वीकृत थे तो इस वर्ष भी उस साल में 3 ही पद स्वीकृत होंगे। हो सकता है कि 2 पद वहां पर सैंक्शन हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 पद उसमें स्वीकृत हो जाए, क्योंकि दर संख्या आपकी साल में जितनी होगी, जितनी अधिक होगी, उतने अधिक पद स्वीकृत किए जाते हैं। जैसे प्राथमिक शाला की हम बात करें तो प्राथमिक शाला में कम से कम 2 पोस्ट स्वीकृत होती है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में विषयवार 3 पद स्वीकृत किए जाते हैं और हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शालाओं में विषयवार पदों की जो स्वीकृति है वो प्राप्त होती है। अब यदि दर संख्या अधिक है तो दर संख्या के आधार पर जो पोस्ट है, जो पद है, इन्हें भी सैंक्शन किया जाता है। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो जो रिक्त पद एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं वो अपडेट नहीं है। इसमें लास्ट ईयर के जो रिक्त पद थे वही प्रदर्शित हो रहे हैं। तो भविष्य में जैसे ट्रांसफर होते हैं तो रिक्त पद एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट कर दिए जाएंगे और इन्हीं रिक्त पदों के आधार पर शिक्षकों की जो ट्रांसफर हैं वो होंगे। ट्रांसफर की यदि हम बात करें तो ट्रांसफर के लिए आदेश जारी होते हैं और इसके बाद ही शिक्षकों के जो ट्रांसफर हैं वो होंगे। वर्तमान में यदि हम देखें तो किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं हुआ है, तो अभी ट्रांसफर की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ भविष्य में शीघ्र ही ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं अतिशय शिक्षकों की। तो अतिशय शिक्षक जो हैं इनके लिए पोर्टल निश्चित रूप से अपडेट किया गया है। जैसे हम लास्ट में पिछले 1-2 दिन पहले यदि देखें तो जो अतिशय शिक्षक थे एजुकेशन पोर्टल पर वो प्रदर्शित हो रहे थे, लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो अतिशय शिक्षकों के नाम के ऊपर से अतिशय या फिर जो रेड का मार्क है वो हट चुका है। तो वर्तमान में अतिशय शिक्षकों का जो पोर्टल है इसे अपडेट किया गया है। इसे कैसे चेक करना है? चेक करने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल ओपन करना है और इसके मेन मेनू पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि सरप्लस टीचर्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सरप्लस टीचर मैनेजमेंट सिस्टम। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां सरप्लस स्टेटस इसके सब ऑप्शन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों का स्टेटस इसमें दिया गया है। इसमें विशेष बात है कि किसी भी जिले में टीचर सरप्लस प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि जिले का नाम लिखा हुआ है, इस जिले में कितने स्कूल हैं उसकी संख्या दी गई है और इसमें कितनी पोस्ट सैंक्शन है वो दी गई है और इन पोस्ट के अगेंस्ट कितने टीचर्स वर्किंग है, कितने कार्यरत हैं, उनकी संख्या दी गई है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो किसी भी जिले में सरप्लस टीचर्स की जो संख्या है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है। अब इसमें यदि आपको ब्लॉक वाइज या स्कूल वाइज चेक करना हो तो सबसे पहले आपको जिले का जो नाम है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप जिले के नाम पर क्लिक करेंगे तो संबंधित जिले में जितने ब्लॉक्स होंगे उन सभी ब्लॉक्स के नाम आ जाएंगे जिनमें आप जानकारी चेक कर सकते हैं। अब जैसे हमें एक ब्लॉक की जानकारी चेक करना है तो ब्लॉक में भी आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में कुल कितने स्कूल हैं, कुल कितनी सैंक्शन पोस्ट हैं, वर्किंग कितने हैं, इसकी संख्या दी गई है। तो इस आधार पर यदि आप देखें तो सरप्लस टीचर्स का जो कॉलम है वो 0 आ रहा है। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम एक ब्लॉक को ओपन करते हैं, अब संबंधित ब्लॉक में जितने स्कूल हैं उन सभी स्कूलों के नाम आ जाएंगे। इसमें आपने लास्ट में 1-2 दिन पहले देखा होगा कि किसी भी स्कूल को यदि आप ओपन कर रहे थे और यदि उस स्कूल में कोई टीचर अतिशेष था तो उसका नाम स्पष्ट रूप से आ रहा था। जैसे किसी एक स्कूल का हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं एक स्कूल हम ओपन करेंगे तो डाइस कोड जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में संबंधित शाला का जो यू डाइस कोड है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। आपको केवल कैप्चा कोड जो दिया गया है इसे फिल करके व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और नीचे संबंधित स्कूल की सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि पैनल वाइज टीचर्स सरप्लस डिटेल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि संबंधित शाला में जो पोस्ट दी गई है इस पोस्ट के कितने सैंक्शन है पोस्ट, कितने वर्किंग है और सरप्लस में कितने यहाँ पर टीचर आ रहे हैं उसकी संख्या दी गई है। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम बात करें हिंदी वर्ग 1 के लिए 4 पद स्वीकृत हैं
और एक वर्किंग है, तो यहाँ पर सरप्लस या अतिशेष की कोई संभावना नहीं है। वहां पर हम देखते हैं कि जहां पर सैंक्शन पोस्ट कम है और वर्किंग अधिक है, जैसे यहाँ पर आप देखें SS2 साइंस, यहाँ पर 2 पोस्ट सैंक्शन है और वर्किंग है 3, तो यहाँ पर एक अतिशेष आएंगे। अब यहाँ पर अतिशेष की जो संख्या है वो तो दी गई है और नीचे कौन अतिशेष है उनका नाम दिया रहता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सरप्लस कौन है, किसी भी शिक्षक का नाम इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है। एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि शिक्षकों के नाम के ऊपर रेड कलर से यहाँ पर एक पट्टी बन गई थी और उसमें स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि कौन से शिक्षक संबंधित शाला में अतिशेष है। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो पोर्टल अपडेट कर दिया गया है और इसमें कौन अतिशेष है कौन नहीं है इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं दिया गया है। तो अभी वर्तमान में परेशान ना हो, क्योंकि अतिशेष के संबंध में भी कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ शिक्षक साथियों का प्रश्न आ रहा था कि सर कौन अतिशेष होगा, इस संबंध में कृपया बताएं। तो जैसे लास्ट ईयर जो आदेश जारी हुए थे जिसमें सरप्लस टीचर जो अतिशेष शिक्षक हैं इस संबंध में भी जानकारी दी गई थी, जो ट्रांसफर ऑर्डर जारी हुआ था स्कूल शिक्षा विभाग का, इसमें अतिशेष शिक्षक कौन होंगे इस संबंध में जानकारी दी गई थी। जैसे हम देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अतिशेष शिक्षकों का यदि चिन्हांकन हो जाता है तो पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। तात्पर्य है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत है वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। तो इस प्रकार से आप जिस शाला में वर्तमान में कार्यरत हैं उस शाला में सबसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अतिशेष होंगे संबंधित शाला में। तो इस प्रकार से आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अतिशेष शिक्षक कौन होंगे, इनका चिन्हांकन किया गया था। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो एजुकेशन पोर्टल पर जो अतिशेष शिक्षक हैं इनकी मार्किंग हटा दी गई है। हो सकता है कि शीघ्र ही कौन अतिशेष हैं कौन नहीं है इस संबंध में पोर्टल अपडेट किया जाएगा और इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, क्योंकि यदि हम इसमें देखें तो अतिशेष की जो संख्या है वो जरूर दी गई है। ऊपर आप देखेंगे कि पैनल वाइज टीचर सरप्लस डिटेल जो है वो दी गई है, जिसमें प्रपोज्ड सरप्लस कौन है इसकी संख्या आप देख सकते हैं। तो इस आधार पर कौन से शिक्षक सरप्लस होंगे इसकी जानकारी नीचे पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी। तो आशा है ट्रांसफर जो है शीघ्र हो सकते हैं, इस संबंध में आदेश पहले जारी होंगे और जो ट्रांसफर है वो किस प्रकार से होंगे इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको आदेश में प्राप्त हो जाएगी। और जो पोस्ट हैं वो भी एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट की जाएगी और जो अतिशेष शिक्षकों के लिए जानकारी है वो भी इसमें अपडेट होगी। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।